इस इदारे को बचाने के लिए हमें ये कुछ करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उनकी पहले अपॉइंटमेंट यहाँ पे गलत है। शी इज़ प्रोफेसर ऑफ जेंडर स्टडीज़। वो इंस्टीट्यूट के अंदर कब्जा करके बैठी हुई हैं। हमारे स्टूडेंट्स को गर्मी के अंदर पानी नहीं मिलता। शानदार ट्रेडिशन को ये तबाह करने पे तुले हुए हैं। कामे बाला हैं वो इतने जो है बेरहम है और बेहिस हैं। 70 साल पुराना डिपार्टमेंट उसको साइड लाइन करके उसकी जगह और डिपार्टमेंट जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया के साथ मैं हूं अदन राशिद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़म करने की कोशिश की जा रही है, जिससे तलबा की क्लासेस, तलबा की तालीम पर बहुत असर हो रहा है, जिसके बायस असातिज़ा कराम और फैकल्टी मेंबर और तमाम तलबा व तालिबात सरापा एहतजाज हैं। मैं डॉक्टर अहमद उस्मान, मैं प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हूँ जी, इस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़, एंड आई एम वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। 2004 के अंदर मैं यहाँ पे आया था राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री, और मेरे पास बहुत सारे अदवार के एक्सपीरियंसेस हैं, और उनकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि आज नौबत यहाँ पे आ चुकी है कि इस इदारे को बचाने के लिए हमें ये कुछ करना पड़ रहा है। सर, आप ये बता सकते हैं कि इस एहतजाज का मकसद क्या है, ये क्यों किया जाता है? इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट डिसऑनेस्टी, it's against irregularities. You name any irregularity you'll find in this institute. यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उनकी पहले अपॉइंटमेंट यहाँ पे गलत है। शी इज़ प्रोफेसर ऑफ जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ एक अलग डिपार्टमेंट है, उनका बजट अलग है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट के अंदर कब्ज़ा करके बैठी हुई हैं, और उसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो सारे दुनिया को मालूम है, और पहले रिपीटेडली हम ये पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं कि उनको यहाँ पे गलत ट्रांसफ़र किया गया। और यहाँ पे हमारे दो मेजर डिमांड्स हैं। वन, जो डायरेक्टर की हायरिंग है, उनकी पोस्टिंग है, और उनकी यहाँ पे ट्रांसफ़र है, वो गलत है। और पब्लिक हेल्थ कभी भी इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं था, उसको गलत यहाँ पे हाउस किया गया, और आज ये नौबत पहुँच चुकी है कि ये डिपार्टमेंट, ये इदारा, ये इंस्टीट्यूट पर्पस बिल्ट, इसकी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाई गई, इसका पर्पस ये था कि सोशल साइंसेज के कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स, जिसमें क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़ और डेमोग्राफी हम शामिल करेंगे, और उसके मुताबिक हमने क्लासरूम्स, अपने सेमिनार रूम्स, अपना मेन ऑडिटोरियम बनाए। स्टूडेंट्स की कैपेसिटी को देखते हुए BS प्रोग्राम्स हमने जितने सोचे थे उसके मुताबिक यहाँ पे अगर गुंजाइश 2000 स्टूडेंट्स की थी, तो आज यहाँ पे 4500-5000 स्टूडेंट है। और यहाँ पे पहले पब्लिक हेल्थ को हाउस किया गया, और ग्रेजुअली उन्होंने एक्सटेंड करते करते ये एक सोशल साइंसेज का इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे आपको एनाटॉमी लैब्स मिलेंगी, न्यूट्रिशन लैब्स मिलेंगी, और ये सारी दुनिया के सामने ये केस लेके चले जाएं, आपको हंसी आएगी कि ये हार्डकोर साइंसेज के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सोशल साइंसेज के एक डिसिप्लिन के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा मल्टीपल इरेगुलरिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, जिनको हम रिपीटेडली हाईलाइट कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे एक ख़ास किस्म के लोग एक प्लानिंग के तहत प्लांट किया गया कुछ लोगों को, और इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया। और आज प्रोफेसर्स जिनकी PhDs यूनिवर्सिटियों, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़, UK, जर्मनी, कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से हैं, आज वो मजबूर हुए हैं कि यहाँ पे सिट इन करें। हम लोगों ने जो किताबें अपने कमरों में जमा की हुई हैं, हमें पढ़ने का मौका, हमारा पीस ऑफ माइंड नहीं है, हमारे बच्चों को इतना पीस ऑफ माइंड नहीं है कि वो यहाँ पे आराम से, इतना क्योस है इस डिपार्टमेंट में, इतना स्टूडेंट्स की तादाद है इस डिपार्टमेंट में कि कोई ऑर्डर नहीं है। हम इस तमाम इरेगुलरिटी के खिलाफ, हम तमाम करप्शन के अगेंस्ट, इस तमाम डिसऑनेस्टी, इस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो कब्जा चंद अफराद का है, ये उसके अगेंस्ट हम ये रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाएंगे। और तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे, तब तक गिव अप नहीं करेंगे, जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम यहीं पे रहेंगे। सर, डॉक्टर रुबीना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो सिर्फ एक डीन या वाइस चांसलर की वाइफ है, इस वजह से उनको इधर हायर कर दिया गया। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी शख्स के अगेंस्ट कुछ करने का, हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई डीन बनता है या
कोई वाइस चांसलर बनता है किसी डिसिप्लिन के अगेंस्ट, हम किसी शख्स के अगेंस्ट नहीं हैं, हम उन इरेगुलरिटीज, उस शख्स ने जो कुछ करके यहां पे इस पे कंट्रोल एक्वायर किया, हम उन इरेगुलरिटीज के खिलाफ हैं। उसमें जो शख्स, एक स्पेसिफिक शख्स आएगा, हम उसके खिलाफ हैं। हमें किसी जात से सरोकार नहीं है, वो वाइस चांसलर बने या वो डीन बने। हमने इस इंस्टीट्यूट को बचाना है, हमने इस सोशल साइंसेज के इंस्टीट्यूट को बचाना है, हमने सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और डेमोग्राफी के डिसिप्लिन्स को बचाना है, हमने यहाँ पे पीस ऑफ माइंड लाना है, हमने अपने स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए, जिनको कमरे नहीं मिलते यहाँ पे, जो भटकते रहते हैं कि जी के हमें कमरे दिए जाएं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके ऊपर हमारे स्टूडेंट्स का हक नहीं रहा। हमारे स्टूडेंट्स को गर्मी के अंदर पानी नहीं मिलता। यहाँ के तमाम सोशियोलॉजी के इदारे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आप देखें, लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर यहाँ के ग्रेजुएट्स वहाँ पे लगे हुए हैं और इस डिसिप्लिन को, इस शानदार ट्रेडिशन को ये तबाह करने पे तुले हुए हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और पहला सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट था और इसमें 6 साल पीएचडी रुकी रही। वहां पे जो डिसिप्लिन यहां पे हाउस किया गया, उसकी पीएचडी और एमफिल खुल गई। लेकिन हम जो है यहां स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी जात के लिए, अपने पीस के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए। इट्स ऑल chaos। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स होते हैं और लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इनका एक तरह की दिल होती हैं, इनका कहते हैं ना सेंट्रल पॉइंट है। मुझे एक हफ़्ता पहले अपनी लाइब्रेरी में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने कहा कि न्यू अराइवल्स बुक्स क्या हैं, तो पता चला जी पिछले 2014 से बाद से कभी भी सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी की जो लेटेस्ट बुक्स हैं वो ख़रीदी नहीं गई, क्योंकि सारा का सारा जो एक मखसूस बजट है लाइब्रेरी का वो पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बुक्स की परचेज़ के लिए। तो आप देखें कि आप किस तरीके से जो है ना हम यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को और फैकल्टी मेंबर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी से और रिसोर्सेज से महरूम रख रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं टॉयलेट के, वो भी यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी हमारी पूरी फैकल्टी के पास एक भी साफ़ सुथरा एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है। हम वहाँ पे यानी घंटों इंतज़ार करते रहते हैं कि घर जाएंगे तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। और अब स्टूडेंट्स के साथ देखें कि एक सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोगों की ये जगह है और वहाँ पे अगर आप टॉयलेट को अंदर जाके देखें तो उनकी हालत, क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग या क्लीनिंग स्टाफ है उनमें से कुछ लोग जो हैं वो आधा दिन जो है वो डायरेक्टर साहबा के घर की सफाई सुथराई में आते हैं। चले ठीक है, उनको पे भी किया जाता है, लेकिन एक बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है काम करने की, हाँ डिपार्टमेंट से, तो वो आप ले लेते हो। वही बात है जैसे प्रोफेसर अहमद उस्मान ने कहा कि ये तो इतने इश्यूज़ हैं कि इस पे पूरा एक जो है ना वो बन सकती है, बुकलेट बन सकता है। लेकिन ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि आज हमारा खड़े होने का मकसद जो है वो बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम एक कलेक्टिव इंटरेस्ट और अपने जो हमारे राइट्स की वायलेशन है उसके लिए हम खड़े हैं। और उम्मीद है कि और हमने हर तरह से हर फोरम को एक्सप्लोर किया है, जहाँ उनको प्रॉपर ऑफिशियल वे में लेटर्स लिखे, और हम सरप्राइज्ड हैं कि इसमें हमारे जो अहकामे बाला हैं वो इतने जो है बेरहम है और बेहिस हैं कि जब हम ऑफिशियल तरीके से भी उनको अप्रोच करते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। और मेरे हाल में ये एक हमारा था कि किसी तरह से ये हमारी बात सुने और हम इसको इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब हमारे सारे मुतालबात जो कि बिल्कुल जायज़ हैं पूरे नहीं किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये डिपार्टमेंट 1942 में कंसीव हुआ, यानी पाकिस्तान बनने से पहले भी ही सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट कंसीव हुआ। और इसमें 1944 में यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। और 1953 में बाकायदा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी गई यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त 35 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों शामिल थे। तो 1953 से लेकर 2006 तक ये एज ए सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता रहा। उसके बाद इसकी मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी सोशियोलॉजी के जो सिस्टर डिसिप्लिन है, फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी है, डेमोग्राफी है, इसके अलावा डेवलपमेंट स्टडीज़ है और जेंडर स्टडीज़ है, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनके प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए 2006 में इसको ISCS में अपग्रेड कर दिया गया। ISCS बेसिकली एक सोशल साइंसेज का इंस्टीट्यूट है जिसमें हमने सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ और डेवलपमेंट स्टडीज़ वगैरह की जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र किया गया।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और कुछ प्रोग्राम जो है वो ऐड किए गए जिनका ISTS से कुछ दूर तक का वास्ता नहीं है। तो बुनियादी तौर पे बहुत सी बातें मेरे कोलीग कर चुके हैं। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस इज़ द इशू ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स सिस्टर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, फंड्स एलोकेशन के मसाइल हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुए। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है वो सोशियोलॉजी की आइडेंटिटी का है। इस वक्त हमारा जो डिसिप्लिन है उसकी आइडेंटिटी को बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज दरपेश है, और हम एक बहुत बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरे हैं। तो 70 साल पुराना डिपार्टमेंट उसको साइड लाइन करके उसकी जगह और डिपार्टमेंट जो है वो उनके ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इसके लिए हम आप रजिस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक कि मामला जो है वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता है।